महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जितने बड़े आस्तिक होंगे कल की भगवान, उतने ही बड़े नास्तिक होंगे। और ये अपने भक्तों को भी आस्तिक और नास्तिक दोनों बनाएंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम पूरी तरह आस्तिक बनो, ये कहेंगे पूरी तरह नास्तिक भी बनो। अब वो ऐसा क्यों करेंगे, इसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कल्कि अवतार से पहले एक बौद्ध अवतार आया था, थोड़ा सा उसको समझना होगा। असल में कल्कि अवतार से पहले विष्णु भगवान का नवा अवतार आया था, जिसका प्रमाण हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भी मिलता है कि महात्मा बुद्ध नवे अवतार थे। और कितने लोग मानते हैं कि महात्मा बुद्ध नास्तिक थे, वो बाहरी ईश्वर को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमें अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़कर खुद को तराशना चाहिए और खुद के जीवन का निर्माण हम खुद करते हैं, खुद के भविष्य का निर्माण हम खुद करते हैं। अब उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर, जैसे लोग कहते हैं अरे भगवान को मानो, भगवान को मानो, उन्होंने सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करा। उन्होंने खुद अपने जीवन में संघर्ष कर कर प्रैक्टिकल करके देखा, तब वो इस निष्कर्ष पर आए कि भगवान है या नहीं है। उन्होंने बुद्धि से अपनी लगाया, बुद्धि से सफाई दी, इसलिए उनको बोला जाता है बौद्ध अवतार। दोस्तों, कहीं कल की महात्मा बुद्ध से पूछा जाता था कि क्या भगवान है, तो वो कभी तो किसी से कह देते थे कि नहीं है, और कभी किसी से कह देते थे कि हाँ है। लेकिन आज तक लोग समझ नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों करते थे, और उन्हीं के काम को कल्कि भगवान आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध कह लीजिए या फिर कल्कि भगवान कह लीजिए, नास्तिक क्यों बनेंगे। ये नास्तिक ऐसे लोगों को दिखाने के लिए बनेंगे कि आज धरती का सत्यानाश जो मारा है वो सारे आस्तिक लोगों ने ही मारा है। वो कहेंगे कि अगर तुम जैसे लोग आस्तिक होते हैं तो मैं एक नास्तिक ही सही। आज ये धरती अंत की तरफ जा रही है, जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं। सारे युद्ध आस्तिक लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पर। हर देश में धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है और भगवान के नाम पर सारा पाखंड हो रहा है। आज इस दुनिया को जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये आस्तिक लोग ही पहुंचा रहे हैं। तो कल्कि भगवान अपने भक्तों से कहेंगे कि तुम आस्तिक भी बनो, लेकिन साथ ही साथ नास्तिक भी बनो। नास्तिक बनने से आशय यह है कि तुम हर चीज को प्रैक्टिकली सोचो। आप देखिए, हमारे जितने पीछे महापुरुष आए, कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, रहीम दास, ये जितने भी महापुरुष आए, इन सब का उस समय के ब्राह्मणों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात करते थे। ये कोई मुंह बोली बात, कर्मकांड पर बिलीव नहीं करते थे, ये प्रैक्टिकल बात करते थे। और कितने लोग इनको नास्तिक भी बोलते थे। लेकिन क्या ये नास्तिक थे? ऐसे ही कल्कि भगवान होंगे। अब कल्कि भगवान को ये रूप क्यों धरना पड़ेगा कि तुम आस्तिक भी बनो और नास्तिक भी। दोस्तों, कल्कि भगवान को पता होगा कि देवता जो हैं ये थोड़े से स्वार्थी होते हैं और थोड़ा मेहनत कम करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। आपने पुराने समय में भी देखा होगा कि राक्षस जो है वो बड़े बड़े मेहनत कर कर तप करके बड़े बड़े वरदान ले लेते थे और देवलोक, इंद्रलोक सबको जीत लेते थे। और देवता लोग क्या करते थे? इंद्रलोक में जाकर बैठकर ये देवता लोग हमेशा अय्याशी करते थे। लेकिन भाव के देवता अच्छे होते हैं, इसलिए विष्णु भगवान इनकी मदद करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, देवता थोड़े मक्कार होते हैं, काम नहीं करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि स्वयं भगवान आए और हमारे सारे काम करके चले जाएं। मतलब ऐसा समझ लीजिए, देवता लोग ऐसे मानते हैं, देवताओं ने मलुक दास की एक बात पकड़ ली है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह रहे सबके दाता राम। ये देवताओं ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और कलयुग में जितने भी कल्कि भक्त हैं वो यही सोचे पड़े हैं। जैसे मलुक दास कह के गए थे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये जानवर, पशु पक्षी कौन सी नौकरी पर जाते हैं, तो भगवान इनका भी पेट भरता है। ऐसे ही कल्कि भक्तों ने सोच लिया कि अब तो भगवान आएगा और वही हमारा उद्धार करेगा, वही आए हमें कमा के दे और वही हमारी दुविधाओं को हरेगा, हमारे परिवार का पालन पोषण वही करेगा। ऐसे लोगों को समझाने के लिए कल्कि भगवान नास्तिक भी बनेंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि क्या भगवान है, तो उन्होंने कहा नहीं। एक ने पूछा क्या भगवान नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाए। ये उन्होंने बुद्धि से सफाई देकर जिसने जैसा प्रश्न किया उसके लिए वैसा उन्होंने जवाब दिया।
ऐसा ही कल्कि भगवान करेंगे। कल्कि भगवान लोगों को बताएंगे कि आज जो ये नास्तिक इस दुनिया में घूम रहे हैं, आस्तिक इस दुनिया में घूम रहे हैं, तुम इनके जैसा आस्तिक बिल्कुल नहीं बनना। तुम एक नास्तिक बन जाना, पर ऐसा आस्तिक कभी ना बनना। कल्कि भगवान अपने भक्तों को समझाएंगे कि तुम्हें किस जगह पर आस्तिक बनना है और किस जगह पर नास्तिक बनना है, इसको तुम्हें समझना होगा। जैसे कि तुम्हें नास्तिक कब बनना है, अगर तुम कोई काम करते हो, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, तो इस इच्छा से मत करना कि भगवान आएंगे और हमारे कामों को सुलभ कर देंगे। अपने परिश्रम से अपने कामों को सिद्ध करना। यानी जब मेहनत करने की बात आए, जब कोई चीज करने की बात आए, तो भूल जाना कोई भगवान है। उस समय ये मान लेना कि तुम नास्तिक हो और कोई भगवान नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये मान लोगे तो तुम अपना 100% प्रयास करके उस कार्य को सिद्ध कर दोगे। लेकिन अगर तुमने उस समय मान लिया कि हाँ भगवान आएगा और वही हमारे कामों को करेगा, तो तुम्हारे कोई भी काम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे आज कुछ कल्कि भक्त ये सोचे पड़े हैं कि अब महाप्रलय आने वाली है, तो हमें करना ही क्या है। कितने भक्त जो हैं वो अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं कि अब हम पढ़ाई क्यों करें, अब तो महाप्रलय आने वाली है। लेकिन एक बार सोच के देखो कि अगर महाप्रलय उस समय पर नहीं आई तो आप क्या करोगे। इसीलिए कल्कि भगवान कहेंगे कि तुम नास्तिक बनो। यानी तुम ये मत सोचो कि कोई कल्कि आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपनी मदद खुद करना सीखो, स्वयं संघर्ष करो, अपने संघर्ष से अपने कार्यों को बनाओ। जब तुम कोई मेहनत करने का कार्य करने जाओ, जब कोई तुम पेपर दे रहे हो, तुम कोई नौकरी पर जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि भगवान मेरा सिलेक्शन करा दे। अपनी पढ़ाई इतनी बढ़िया करके करो कि तुम उस सिलेक्शन को खुद ले लो। यानी तुम उस समय पर सोचना कि भगवान है ही नहीं। और वैसे भी मेरे भाइयों, जब भक्त भगवान के धरती पर आते हैं तो इनका भगवान कभी सपोर्ट नहीं करता। हालांकि सपोर्ट तो वो करता है, लेकिन इनके साथ इतनी परीक्षाएं चलती हैं, इनके बने बनाए काम बिगाड़ दिए जाते हैं, सब कुछ बिगाड़ दिए जाते हैं, ताकि इनको ये लगे कि यार भगवान तो है ही नहीं। और ऐसे ही लोग भगवान से बिल्कुल द्वेष कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हे भगवान, तू तो हमारा साथ देगा ही नहीं, कभी देता ही नहीं है, और भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो इसीलिए कल्कि भगवान कहेंगे कि भगवान से किसी कामना के लिए प्रेम मत करो। यानी जब तुम कोई कार्य करने जा रहे हो, उसे अपनी मेहनत से सिद्ध करो। ये सोच लो कि भगवान इसको सिद्ध करने नहीं आएगा। यानी कल्कि भगवान का इंतजार मत करो कि वो हमारे दिन बदलेगा। ये सोच लो कोई कल्कि आएगा ही नहीं, तो तुम स्वयं अपने पर विश्वास रखकर कार्य करोगे और तुम्हारा वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब कल्कि भगवान कहेंगे कि तुम आस्तिक बनो, लेकिन कहां पर बनो? जब तुम्हें लगे निराशा तुम्हें हर तरफ से घेर रही है, जब तुम्हें लगे अब तो रास्ता कोई बचने का बचा ही नहीं है, जब तुम बिल्कुल निराशा में घिर जाओ, तब याद रखना कि एक ईश्वर है जो सबकी मदद करता है। यानी आस्तिक तब बनो जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे, तब भगवान को, ईश्वर को याद करो, वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन हर बात को लेकर भगवान के भरोसे मत बैठो। तुम्हें खुद का जीवन खुद बदलना है। आज ये दुनिया जो है, ये ना दिखने वाले भगवान को तो पूज रही है, और दिखने वाली प्रकृति जो साक्षात भगवान है उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। आज दुनिया में कितने हथियार बना दिए गए हैं, जो हमारी पृथ्वी कितने हजार बार नष्ट हो सकती है, इतने हथियार बना दिए हैं। ये कोई जीत हार के हथियार नहीं है, ये महाप्रलय के हथियार हैं। और ये हथियार केवल और केवल भगवान के नाम पर चलाए जाएंगे। कोई अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए अस्त्र चलाएगा, कोई अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए अस्त्र चलाएगा। तो इसलिए कल्कि भगवान अपने भक्तों को समझाएंगे कि ऐसे समय पर तुम नास्तिक बन जाना, और जब तुम्हें कोई आशा ना दिखे, हर तरफ से निराशा घेर ले, उस समय पर विश्वास रखना कि ईश्वर है और तुम्हारी मदद के लिए आएगा, तब तुम आस्तिक बन जाना। और ये ऐसा नहीं कल्कि भगवान लोगों को समझाएंगे, ये कल्कि भगवान खुद भी फील करेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा होगा जब कल्कि भगवान भी इस भरोसे पर बैठेंगे कि बस ईश्वर आएगा और सब कुछ बदल देगा, कि कभी तो ईश्वर सही दिन लाएगा। लेकिन कल्कि का कभी ईश्वर सही दिन नहीं ला सकता। जब तक कल्कि ये ना समझ ले कि उसे खुद अपने दिन बदलने हैं, तब तक कल्कि के दिन नहीं बदलेंगे। और जो कल्कि खुद फील करेंगे वही अपने भक्तों को फील कराएंगे।
काली शक्तियां हर पुरजोर लगा रही हैं कि कल्कि को किसी तरह धर्म का प्रचार करने से रोका जाए। कल्कि को इतना परेशान किया जा रहा है हर तरफ से, उन्हें कोई धर्म निभाने के काबिल नहीं छोड़ा जा रहा है। हर धर्म को निभाने की शक्ति उनसे छीन ली जा रही है, ताकि कल्कि खुद ये मानने लगे कि ईश्वर है ही नहीं, और ये ही सबको, पूरी दुनिया को ये कह दे कि ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कल्कि इन सब चीजों से सीखेंगे, कल्कि सीखेंगे कि कहां पर ईश्वर को नहीं मानना है और कहां पर ईश्वर को मानना है, और वही बात वो अपने भक्तों को बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कल्कि भक्त हैं और सोच रहे हैं कि कल्कि भगवान आएंगे और आपके दुखों का निवारण करेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपके दुखों का निवारण आपको स्वयं करना है। कृष्ण भगवान चाहते तो एक सुदर्शन चक्र से पूरा युद्ध खत्म कर देते, लेकिन युद्ध किसको लड़ना पड़ा? अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण भगवान केवल दिशा दिखा सकते हैं, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ता है। आज इस दुनिया में हर धर्म पर चलने वाला अर्जुन है, और कल्कि जो है वो उनके सारथी हैं। वो उनको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन बदलना सब कुछ आपको ही है। और कितने लोग आज ऐसे हैं, मैंने भी अपना समय इस चीज में बहुत गवाया कि अब तो महाप्रलय होने वाली है, हम काम धंधा करके क्या करेंगे। मैं उन सब को ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई करते रहें, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी करते रहें। इस भरोसे ना बैठे कि थोड़े समय बाद महाप्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म होना ही है, तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि कलयुग बहुत चालाक है, ये समय को खींच रहा है। वो इसीलिए खींच रहा है ताकि आप जैसे भक्त जो आशा में बैठे हैं, आज तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ जाएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगी। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगी तो तुम केवल अपना गुस्सा भगवान पर निकालोगे कि भगवान भी हमारी तरफ नहीं देख रहा। इसीलिए मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, जो भी कार्य कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आज की जिंदगी में पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी की बातें, आध्यात्म की बातें फीकी हैं, क्योंकि आज सब कुछ पैसे से ही चलता है। तो ईमानदारी से अपनी मेहनत संघर्ष करके पैसा खूब कमाइए, और उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करिए। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मारते रहिए, क्योंकि दुनिया में विध्वंस, सत्य की स्थापना वो कल्कि करेंगे। जो बैठे और अपना कार्य कर रहे हैं, वो आपका हाथ पकड़कर आपको बचाने नहीं आएंगे, वो केवल आपको बात समझाएंगे, दिशा दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक में कमेंट का ऑप्शन लाइक करिए, कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भाई कर सके तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं सत्य को आपके सामने लाने में। हर हर महादेव।